जय गुरुदेव मित्रों। हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले हमने अपने चैनल का नाम चेंज करके ऑनलाइन ज्ञान रथ रख दिया है। पहले इसका नाम था नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। ज्ञान की शक्ति जो है वो तो अपार है। तो तब हमने सोचा कि क्यों ना इस ज्ञान को अपने ज्ञान रथ, जो ऑनलाइन ज्ञान रथ है, उसमें पूरी तरह से समर्पण करें, पूरी तरह से अपने सहकर्मियों के साथ इसको आगे बढ़ाएं। हमारा ज्ञान रथ, ऑनलाइन ज्ञान रथ, सिर्फ केवल हमारे सहकर्मियों के सहयोग से ही चल रहा है। हम उस पर लेख लिख रहे हैं और उस पर लगातार ये कमेंट्स आ रहे थे कि इन लेखों की क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। हमने भी सोचा कि वीडियो या ऑडियो लेखों से थोड़ा सा उसमें सहयोग देंगे, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑडियो सुन रहे हैं गुरुदेव की, तो आपको दो काम इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग का तो ज़माना है आजकल। तो हमने यही सोचा कि पहले शुरू में हम ऑडियो बना के देखते हैं और कितने सहकर्मियों को, कितने विजिटर्स को हम प्रेरित कर सकते हैं। और अगर आप टीवी भी देख रहे हैं सामने बैठ के, तो हेडफोन्स लगा के इसको साथ साथ में सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप लेख पढ़ते हैं तो आपको फिर पढ़ना ही पड़ेगा और उसके सिवाय आप और कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ये एक प्रयास किया है। तो आज के लेख में, आज की ये जो ऑडियो आप सुनेंगे, इसमें हम आपको गुरुदेव की हिमालय यात्रा के बारे में कुछ तथ्य बताएंगे। ये जो तथ्य हैं, ये चेतना की शिखर यात्रा 2 पे आधारित हैं। वहीं से हमने इसको पढ़ के, एनालाइज करके, पूरी तरह से रिसर्च करके, यूट्यूब से या और किताबों से, गुरुदेव की पुस्तकों से, वसीयत और विरासत, हमारी वसीयत और विरासत, सुनसान के सहचर, और भी कई जगहों से लोगों से बातचीत करके, परिजनों से बातचीत करके, उनसे परामर्श से ये हमने लेख तैयार किया। और भी बहुत ज़्यादा लेख लगे हुए हैं हमारे कम्युनिटी सेक्शन में। अगर कोई चाहे तो उन कम्युनिटी सेक्शन में जाके उनको पुराने लेखों को भी पढ़ सकता है। तो हफ्ते में हम कोशिश करते हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि 3 लेख, कम से कम 3 लेख लिखे, उनको अपलोड करें। चलें फिर आज के लेख की तरफ। तो मैं इसको कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि लैपटॉप से पढ़ के आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये है महाभारत के समय का एक ग्राम, जिसका नाम है कलाप ग्राम। तो गुरुदेव अपने प्रतिनिधि के साथ, जो दादा गुरु ने भेजा हुआ था प्रतिनिधि, उनके साथ जा रहे थे। तो गुरुदेव को तपोवन में नए गुरु भाई का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनको भी गुरुदेव ने बिना पूछे ही वीरभद्र का नाम दे दिया। ये नाम देने के पीछे एक ही कारण है कि पिछली यात्रा में जो प्रतिनिधि दादा गुरुदेव ने भेजा था, उसने अपना नाम बताना तो दूर, वह सारे मार्ग भर मौन ही रहा और गुरुदेव उन्हें सारे मार्ग में वीरभद्र ही कहते रहे। जब आज वाले प्रतिनिधि ने वीरभद्र कहने का कारण पूछा, तो गुरुदेव ने कहा, मैं अपने गुरुदेव को भगवान शंकर के रूप में देखता हूँ। आप उनके गण या संदेशवाहक हैं, तो भगवान शंकर के गण वीरभद्र ही तो कहे जाते हैं ना। इन्हीं प्रतिनिधि से मालूम हुआ कि गुरुदेव इस बार कैलाश मानसरोवर के मार्ग में मिलेंगे। गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए कि इस बार इन गुरु भाई से हिमालय के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। इन नए प्रतिनिधि ने भी कुछ अधिक बात नहीं की। गुरुदेव ने कहा, अपने व्यक्तिगत के बारे में चाहे कुछ ना बताएं, परंतु गुरुदेव की अनुभूति का तो कुछ बताएं। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको उनका सानिध्य प्रायः मिलता रहा है। मुझे तो 2-3 दिन से अधिक कभी भी उनका सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिनिधि ने गुरुदेव की बात का खंडन करते कहा,
हिमालय के सिद्ध क्षेत्र में साधना की अनुकूलता रहती है और यहाँ की दिव्यता सांसारिक मोह बंधन से दूर रहती है। उनका कहने का आशय ये था कि उनके लिए भी दादा गुरु का सानिध्य बहुत ज़्यादा सुलभ नहीं रहा। हमारे गुरुदेव ने प्रतिनिधि, जिनको हम संदेशवाहक भी कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव ने उनको कहा, आप गुरुदेव का संदेश लेके आए हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस पर उन्होंने प्रतिनिधि ने कहा, अगर ये बात है तो आप मुझसे और मेरे जैसे और हजारों शिष्यों की तुलना में अधिक भाग्यशाली हैं। तुम्हें तो दादा गुरु ने लाखों करोड़ों लोगों का संदेशवाहक चुना है। चलते चलते सुमेरु पर्वत की सीमा पार हो गई। गुरुदेव को नंदनवन की पुरानी याद उभर आई। पिछली बार दादा गुरु नंदनवन में ही प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु इस बार कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र में मिलना था। तपोवन की सीमा भी समाप्त होती दिखने लगी। चौखंबा शिखर सामने दिखाई दे रहा था। चौखंबा का अर्थ 4 पर्वत शिखर सच में ही है। आप भी गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में पर्वतों के शिखर, सरोवर, झरने आदि की भरमार है। चौखंबा शिखर के पास से गुजरते हुए कुछ झोंपड़ियां दिखाई दी। संदेशवाहक ने झोंपड़ियां देखकर कहा, सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव का नाम कलाप है। इस गांव की सीमा एक तरफ हिमाचल से, दूसरी तरफ उत्तराखंड से और तीसरी तरफ तिब्बत से मिलती है। ये गांव प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ महाभारत की जन्मस्थली है। इसी गांव में कौरव और पांडव समय व्यतीत कर चुके हैं। धृतराष्ट्र ने भी यहाँ आकर उग्र तप किया। यहाँ के निवासियों से इस तरह की कथाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। द्वापर युग के अंत में जब आसुरी संकट बढ़ने लगा तो सत्ता की होड़ में नीति अनीति, पुण्य पाप, धर्म अधर्म का भेदभाव बुलाया जाने लगा। स्वार्थ और आपाधापी ने मनुष्य को नर पिशाच बना दिया। तो कलाप ग्राम में मुनियों का एक सत्र आयोजित हुआ। उस सत्र में नारद, व्यास, गौतम, जमदग्नि आदि ने गहन विचार किया। ईश्वरीय चेतना को हस्तक्षेप करने और सृष्टि का संरक्षण पोषण करने वाली दिव्य चेतना को स्थूल रूप में व्यक्त होने के लिए बाधित किया गया। आजकल तो इस गांव में केवल 500 लोग ही रहते हैं। विकास ना होने के कारण, यहाँ पर कोई अप्रोच रोड ना होने के कारण आज इस गांव को फॉरगॉटन हिमालयन रिमोट सीनिक विलेज की संज्ञा दे दी है। हमारा दुर्भाग्य है कि इतने प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव को इस प्रकार की संज्ञा दे दी गई है। अविकसितता का उदाहरण तो तब देखने में आया जब हम ऑनलाइन इस प्रदेश की रिसर्च कर रहे थे तो पाया कि सुपिन नदी के ऊपर लकड़ी का पुल टूट गया था और निवासी इतने वेगपूर्ण नदी से अपनी जान को जोखिम में डालकर पास की बस्तियों में आ जा रहे थे। बेंगलुरु स्थित एक फोटो जर्नलिस्ट, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, अनंत शंकर उनका नाम है, उन्होंने कलाप ट्रस्ट नाम से एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। वो इस गांव के विकास के बारे में कुछ कर रहे हैं। हमारे पाठक हमारी निष्ठा से भली भांति परिचित हैं। हम कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इस लेख को पूरा करने में हमें कितनी ही न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ी, वीडियोस देखनी पड़ी, नक्शे देखने पड़े। इतने प्रयास के उपरांत भी हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो, हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे लेखों का चित्रण करना और हमारे पाठकों के हृदय तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है। शायद वीडियो के द्वारा अधिक लाभकारी हो। आगे कभी भविष्य में इसके ऊपर हम वीडियो बनाने की भी प्रयास करेंगे। अब आती है बात कलाप ग्राम की। सो इसका टाइटल हमने दिया हुआ है वीडियो में, ऑडियो में जो हमने लेख लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, कलाप ग्राम जहाँ काया ना पहुँच सके। सो वहाँ पे जो फिजिकल बॉडी है वो पहुँचना मुश्किल है। जो रह रहे हैं उनकी बात और है, उनके बारे में हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रतिनिधि के साथ
गुरुदेव ने इस गांव में प्रवेश किया तो जो उन्होंने देखा वो शायद वहां के जो निवासी हैं उनको ना देखने को मिले। प्रतिनिधि के साथ जब गुरुदेव ने इस गांव में प्रवेश किया तो तीव्र प्रकाश की अनुभूति हुई। चाहे ये दिन का समय था और सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से आभायुक्त था, लेकिन उसके अलावा कुछ और ही अलौकिक आभास हुआ। ऐसे लग रहा था किसी स्वर्ण नगरी में प्रवेश किया हो। गुलाब के फूलों की भीनी भीनी सुगंध व्याप्त थी। लगता था जैसे किसी उद्यान में आ गए हूं। उपवननुमा इस बस्ती में कहीं कहीं हवन कुंड भी बने हुए थे। कुछ सन्यासियों को एक जगह बैठे देखकर गुरुदेव और संदेशवाहक रुके। उनमें से सबसे बुजुर्ग सन्यासी ने हाथ उठाकर गुरुदेव को आशीर्वाद दिया। उनका नाम सत्यानंद बताते हैं। वह कहने लगे, मैं पिछले 60 वर्ष से इधर ही रह रहा हूं। महायोगी त्र्यंबकम बाबा ने मुझे दीक्षा दी और साधना मार्ग की शेष यात्रा इधर ही पूर्ण करने के लिए कहा। तब से कलाप गांव छोड़कर कहीं और जाना ही नहीं हुआ। अपनी बात बीच में ही छोड़कर सत्यानंद जी ने गुरुदेव से पूछा, आपने भगवत में कलाप गांव का उल्लेख तो पढ़ा ही होगा। गुरुदेव ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सत्यानंद जी फिर कहने लगे, इस प्रदेश में नारद जी आदि ऋषियों के आने का और सृष्टि के बारे में विचार करने का उल्लेख आता है। पृथ्वी पर जब भी कोई संकट आता है या बड़े परिवर्तन आते हैं तो सिद्ध संत मिलकर बैठते हैं और सूक्ष्म जगत में संतुलन लाने पर विचार करते हैं। इस विचार शैली को आजकल की भाषा में अगर ऋषियों की पार्लियामेंट कहें तो गलत नहीं होगा। सत्यानंद जी ने कहा, यह कोई अकेला स्थान नहीं है। ज्ञानगंज सिद्ध आश्रम जैसे और भी कई केंद्र हैं। इसके बारे में हमारे समर्पित पाठकों की तरफ से कुछ जिज्ञासा भरे प्रश्न पहले वाले लेख के संदर्भ में आए थे। उनके प्रश्नों का समाधान हमने अपने विवेक के अनुसार और पाठकों के ज्ञान दोनों के प्रयास से किया था। लेकिन जिस प्रकार का आभास गुरुदेव को क्लाप गांव में हुआ, एक सिद्ध आत्मा को ही हो सकता है और इस तरह के बाकी के सिद्ध क्षेत्रों में भी केवल सिद्धि प्राप्त किए साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। YouTube पर इस संदर्भ में वीडियोस तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी प्रमाणिकता के बारे में कोई भी निर्णय हम अपने पाठकों पर ही छोड़ने की आज्ञा लेते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये आभास व्यक्तिगत होते हैं। किसी एक को कुछ आभास हो सकता है और किसी दूसरे को नहीं। गुरुदेव की इस यात्रा में कितने ही प्रतिनिधि मिल रहे हैं और कितने ही सिद्ध पुरुषों और सन्यासियों के सानिध्य में वे समय व्यतीत कर रहे हैं। गुरुदेव की हर कोई हिमालय यात्रा दादा गुरु द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्लान की गई थी। दादा गुरु ने इन सभी उद्देश्यों को पहले ही निर्धारित किया हुआ था। इस वाली यात्रा का उद्देश्य ऋषि परंपरा को पुनः जागृत और स्थापित करना था। इससे पहली वाली यात्रा में दादा गुरु हमारे गुरुदेव को साथ लेकर उन ऋषि आत्माओं के पास गए थे जो व्यथित थे और उन्होंने अपनी व्यथा का निदान गुरुदेव को सौंपा था। ऋषि परंपरा की पुनः स्थापना देखने के लिए हमारे पाठकों को युग तीर्थ शांति कुंज जाना पड़ेगा। स्वयं देखना चाहिए किस प्रकार प्रतिदिन यज्ञ होते हैं, गायत्री मंत्रों का उच्चारण होता है, ध्यान, साधना, ऋषि क्षेत्र का वातावरण, देवात्मा, हिमालय मंदिर आदि आदि एक संपूर्ण दिव्य स्थली से साधकों को संरक्षण प्रदान करता है। जिन सिद्ध आत्माओं के साथ गुरुदेव ने कुछ समय व्यतीत किया, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। उदासीन बाबा और महावीर स्वामी के बारे में हम पहले 2 लेखों में बता चुके हैं, तो आइए आज सत्यानंद जी के बारे में भी बताएं। गायत्री माता द्वारा सत्यानंद जी का मृत्यु योग टल गया था। सत्यानंद जी को बचपन से ही धुन सवार थी कि जीवन को परम सत्य की खोज में ही व्यतीत करना है। 13 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हुआ। तभी से नियमित रूप से गायत्री यज्ञ, जप और पूजा पाठ में लग गए। यज्ञोपवीत संस्कार के 1.5 वर्ष उपरांत ही उन्हें जबरदस्त मलेरिया का बुखार आया। उन दिनों मलेरिया का इलाज ना होने कारण दशा इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने बचने की आशा ही छोड़ दी।
कह दिया कि रोगी जो चाहे खाने को दो, उसकी जो इच्छा हो उसे पूरा करने दो। परहेज और इलाज से कोई लाभ नहीं। घर के सभी लोग रोने लगे, पीटने लगे। सत्यानंद अर्धचेतन अवस्था में थे। वे अपने जीवन से निराश हो गए थे। सिरहाने बैठी माँ भगवत गीता का पाठ सुनाने लगी। उस अवस्था में सत्यानंद जी ने अनुभव किया कि एक कन्या सिरहाने बैठी हुई है और कह रही है, आप चिंता ना करें, आपका मृत्यु योग टल गया है। कन्या सत्यानंद जी के सिर पर हाथ फेरती जा रही थी और थोड़ी देर बाद ही बुखार उतरना आरंभ हो गया। घर वालों के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और डॉक्टर ने देखा तो उसको भी आश्चर्य की सीमा न रही। सत्यानंद जी का बाद में बोध हुआ कि उनके सिर पर हाथ फेरने वाली कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं वेद माता गायत्री थी। उसके उपरांत सत्यानंद जी ने पढ़ाई छोड़ दी और वैराग्य जागने के कारण हिमालय की ओर निकल गए। उन्होंने उनके गुरु त्र्यंबकम बाबा ने कलाप ग्राम में ही दर्शन दिए और इधर ही साधना करने का निर्देश दिया। हम अपने पाठकों को ये बताना चाहेंगे कि ये बातें जो आज 2020 में कर रहे हैं लगभग 120 वर्ष पुरानी हैं, क्योंकि सत्यानंद जी 60 वर्ष से कलाप ग्राम में रह रहे थे और गुरुदेव का ये वर्णन 1958 में कर रहे हैं। हमने इन तथ्यों की और सत्यानंद जी के बारे में ऑनलाइन रिसर्च की, लेकिन ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसी नाम से कई और एंट्रीज भी हैं, लेकिन उनका इन लेखों से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। जय गुरुदेव।